नमस्कार। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, उनके यहाँ आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची छापा मारने। संजय सिंह की ढिठाई अगर आपने पिछले दिनों देखी हो तो लगातार इस बात का एक तरह से इस बात का को आमंत्रण दे रहे थे। उन्होंने अपने घर के बाहर पोस्टर लगवा दिए थे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोगों का स्वागत है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक चार्जशीट में उनका नाम टाइपिंग की गलती से आ गया था। राहुल सिंह जो दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर थे, उनका नाम टाइप होना था, उसकी जगह संजय सिंह का नाम टाइप हो गया। बड़ा हंगामा उन्होंने किया था। उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी कि वो ईडी डायरेक्टर को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं कि उन्होंने उनको बदनाम किया। अब ईडी पहुंच गई है तो संजय सिंह का परिचय ये नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये भी नहीं है कि वो राज्यसभा के सदस्य हैं। उनका असली परिचय ये है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी हैं। और करीबी इतने हैं कि आप जो इस समय अब तो उसमें भी कमी हो गई है। जो लोग थे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उसके अलावा संजय सिंह और राघव चड्ढा, ये चार लोग जो करीबी थे, अब उसमें नया नाम जुड़ा है आतिशी का, जिनको मनीष सिसोदिया के ज़्यादातर विभाग दिए गए हैं। तो संजय सिंह के यहाँ ईडी की टीम क्यों पहुंची? संजय सिंह का नाम लिया दिनेश अरोड़ा ने। व्यापारी हैं, शराब व्यापारी हैं, इनका भी नाम है। इनको अरेस्ट किया था ईडी ने और उसके बाद ये सरकारी वादा माफ गवाह बन गए, यानी अप्रूवर बन गए। और इन्होंने जिन लोगों के नाम लिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ सबूत जुटाया जा रहा है। संजय सिंह उनमें से एक है। अब आप कह सकते हैं कि ये मनीष सिसोदिया हों या संजय सिंह हों या सत्येंद्र जैन हों, ये अगर गिरफ्तार हो रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, जेल जा रहे हैं, तो ये इनका अपना मामला है। लेकिन ऐसा है नहीं। दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच धीरे धीरे इसकी गति बड़ी धीमी है, लेकिन वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रही है। अरविंद केजरीवाल को अगर संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है, और जिसकी संभावना से अब आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अप्रूवर ने उनका नाम लिया है, बताया है कि कैसे किसके बीच में मीटिंग उन्होंने कराई। दिनेश अरोड़ा का जो बयान है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया से शराब व्यापारियों की मुलाकात उन्होंने कराई। ये सब दिनेश अरोड़ा का बयान है और उसके आधार पर उनके खिलाफ जांच चल रही है। उसमें उनका कितना दोष निकलता है, उन पर आरोप साबित होता है या नहीं होता है, ये बात की बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी में हड़कंप निश्चित रूप से है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिन और कठिन होते जा रहे हैं। एक एक करके उनके साथियों और उनके आसपास के लोगों के इर्द गिर्द कानून का शिकंजा कस रहा है। तो कट्टर ईमानदार नेता कट्टर बेईमानी में फंसते जा रहे हैं। अब उनके पास इस अपनी ईमानदारी को साबित करने का कोई प्रमाण, कोई सबूत, कोई साक्ष्य है नहीं। और अरविंद केजरीवाल के पास एक ही जवाब है इस सबका कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो है, उनकी सरकार हमको परेशान करने के लिए, हमारी लोकप्रियता को कम करने के लिए और हमारा जो जनाधार है उसको घटाने की कोशिश हो रही है। सवाल ये है हुजूर, आपने कुछ गलत किया है या नहीं है? शीश महल की भी जांच हो रही है, उसकी सीबीआई से जांच हो रही है। शराब घोटाले की पहले से जांच हो चुकी है, कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर मार्च से जेल में बंद है। 4 बार सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दे चुका और खारिज हो चुकी है। जमानत नहीं मिल रही है और आप अब भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो आपकी नज़र में संजय सिंह भी ईमानदार हैं, सत्येंद्र जैन भी ईमानदार है, मनीष सिसोदिया भी ईमानदार हैं, और आपकी नज़र में जो जेल गया वो सब ईमानदार थे। तो जो बाहर हैं, क्या वो बेईमान हैं? अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार ये जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है कि इन घोटालों से उनका क्या संबंध है।
उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है या नहीं है। जाहिर है कि वो ये नहीं कहेंगे कि उनका इन्वॉल्वमेंट है या वो भी शामिल है, लेकिन उनके करीबी लोगों को जाना, जेल जाना या जांच एजेंसियों के चंगुल में फंसना, इस बात का प्रमाण है कि अरविंद केजरीवाल, ये सब कुछ जो कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल की जानकारी में हुआ, उनकी जानकारी के बगैर नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि कौन इनमें से कोई क्या अरविंद केजरीवाल का नाम लेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो किसी फाइल पर, किसी कागज़ पर दस्तखत करते नहीं। उनके बचाव का यही रास्ता है, उनको लगता है कि उन्होंने किसी फाइल पर, किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है, उसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के किए गए कामों की जवाबदेही से बच नहीं सकता। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए ये बचना जो है इस घोटाले से, और एक घोटाला हो तो बच जाने की शायद संभावना भी व्यक्त की जाए। एक के बाद एक नए घोटाले सामने आ रहे हैं, पुराने घोटालों की जांच हो रही है। अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई सबूत नहीं है। अब वो दावा नहीं करते टीवी पर आकर कि हमारे पास देखिए ये कागज़ है, ये सबूत है ईमानदारी का। और उन्होंने मनीष सिसोदिया के बारे में कहा था कि मैंने सब कागज़ देख लिए हैं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रहा है। तो संजय सिंह के यहाँ ईडी की रेड अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है उनके साथियों की संख्या जो उनके करीब थे कम होती जा रही है। अब वो मतलब जिसको, अगर आप शतरंज खेलते हों, शतरंज जानते हों, तो राजा के जब जितने प्यादे और दूसरे उसके जो मोहरे होते हैं कम होते जाते हैं, तो राजा कहते हैं राजा नंगा हो गया। अब उसके बचने की संभावना कम होती जाती है। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल की स्थिति हो गई। जैसे जैसे उनके साथी जेल जा रहे हैं, उनका बचना मुश्किल होता जा रहा है। इस जांच की आंच उन तक कब पहुंचेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पहुंचेगी ऐसा निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ज़्यादा समय तक बच नहीं सकते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना या 6 महीना, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। लेकिन कब होगा ये तो जांच एजेंसियां बताएंगी, अदालत बताएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए संकट का दौर लगातार गहराता जा रहा है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।